सब जग जीव लगहु सब भाई, जानहु पार मिताई मिताई, जानहु पार मिताई मिताई। हो सब अनुकूल न कोई विपरीता, बैर हो जाने बढ़ने जमीता। सब अनुकूल। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सब अनुकूल न को विपरीता, कोई हमारा विरोधी न दिखे, सब हमारे क्या लगे, वैरी हूं जान पर ही निज मीता। वैरी भी हमारे मित्र दिखने लगे और सब जग जीव लगे ही सग भाई। संसार के जितने भी जीव हैं आपको अपने भाई की तरह लगने लगे। आजकल का भाई नहीं कि भाई को ही आजकल लोग सूली पे चढ़ा दे रहे हैं। संसार के सभी प्राणी हमारे भाई की तरह लगने लगे तो समझना कि आपकी ये फिर मैत्री है। नच गीत कर रहे हैं और कहते हैं कि बनते हैं तेन पनाह, नचन नचना दिवसीन पवतानं नच गीतम। देखो नच गीत की परिभाषा क्या है कि जो गीत नाचने के लिए नचाने के लिए गाई जाती है वो गीत भिक्षु को नहीं गाना है। अच्छा ऑर्केस्ट्रा में कौन सा गीत चलता है, कमर हिलाने के लिए, नाचने के लिए, नचाने के लिए। आपको नचाने के लिए गीत गवा रहे हैं नहीं। और किस प्रकार के लिए, किस प्रकार से नाचना, मयूर आदि नच्चन वसेनाति नच गीतम। मयूर को नाचते हुए देखा है। नच गीत की परिभाषा सुनो त्रिपिटक से। मयूर को नाचते हुए देखा है, मोर को तो कैसे नाचता है, घूमर 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 घूमर, हाँ घूम घूम के ठुमका लगाता है ना। ऐसे बहुत सारे बाबा भी लोग होते हैं, उठा लिए कमर और घूमर घूमर नाचते हैं और ठुमका लगाते हैं, नाचते हैं ठुमका लगाते हैं। ऐसा नाच और ऐसा गीत नहीं गाना है, ना ऐसी नाच ना ऐसा गीत जो ऐसे व्यक्ति कमर हिलाए ठुमका लगाए, ऐसा गीत भिक्षु नहीं गा सकते। तो आपको ठुमका लगवाया मैंने कभी कि चलो खड़े हो जाओ, थोड़ा ठुमका लगा लो, कमर हिला लो, ऐसा कहा क्या? नहीं, हम तो यही कहते हैं कि समय ऐसा आएगा कमर खुद ही टेढ़ी हो जाएगी। क्यों टेढ़ा करते, कमर खुद ही टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन गीत गाने के लिए भगवान ने कहा। भगवान बुद्ध के शासन को 9 भागों में बांटा गया है, महायान में 12 अंगों में बांटा गया, थेरवाद में 9 अंगों में बांटा गया भगवान बुद्ध के शासन को। जैसे मैंने कल बताया परसों, एक भिक्षु थे मुझसे शांति उपवन में मिले, बड़े महाथेरों हैं, नाम नहीं लेना चाहता। उनकी दृष्टि बड़ी ही वैज्ञानिक है और प्रवज्ञा के लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं। व्यर्थ का ही बूढ़ा हुए हैं, हाँ व्यर्थ का ही शरीर बूढ़ा किया, ज्ञान बूढ़ा कर लेते तो पूज्य हो जाते। जहां जाते वहां तिरस्कार करके लोग भगा देते हैं, जहां जाते वहां तिरस्कार करके भगा देते हैं। कई कई जगहों पे तो कुर्सी खींच लेते हैं, बैठने नहीं देते। हाँ कहते कि तुम जो कथा करते हो उसमें कुछ असली भी होता है कि? बोलिए भगवान बुद्ध की। बनते हमने कहा नहीं असली हमारा तो नहीं, आप बताएं आपका कितना असली होता है। नहीं नहीं तुम बताओ, तुम जो कथा करते हो कुछ असली भी होता है इसमें। हमने कहा कि आप जो वचन सुनते हैं, मैं अपना वचन नहीं कहता, उसकी व्याख्या भले अपने मुख से करता हूं, लेकिन पाली के एक एक शब्दों को कहता हूं जो स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है। आपकी तरह से नहीं, आपकी तरह से नहीं कि आपका अपना अकेला ग्रंथ है। तो बोले कहां से कहते, कौन सा त्रिपिटक? मैं किसी त्रिपिटक को नहीं मानता। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया?
भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया? तो कहता है, वो ज्ञानी कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने हाथ जोड़ लिया कि बनते जी हमें भी आपसे कुछ लेना देना नहीं। जिसे जो बुद्ध के अनुसार प्रवज्जित हुआ है और बुद्ध के शासन को ही नहीं मानता, उसे मैं भी नहीं मानता। मेरी नजर में आप पूज्य नहीं। मैं हाथ जोड़ करके चला आया, हे भगवान दोबारा आपका दर्शन न होवे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप लोग भी यहीं से हाथ जोड़ लीजिए कि उनका दर्शन न होवे। भगवान बुद्ध के शासन को 9 अंगों में बांटा गया है। 9 उसे कहते हैं नवंग सत्थु शासन। शासन शब्द सुनते हैं ना, उत्तर प्रदेश शासन सुनते हैं ना, उसी को भगवान बुद्ध का शासन कहते हैं। ये शब्द तो बाद में आया है ना, जब संविधान बना तब नहीं आया है। बोधिसत्व ने संविधान बनाया तब आया। जाहिर सी बात है उनके ऊपर बुद्ध की वाणी का प्रभाव है। इसलिए बुद्ध शासन को, बुद्ध की शिक्षा को 9 अंगों में बांटा गया। 9 तो संगीत को बता रहा हूं, संगीत को 9 अंगों में बांटा गया। सुत्त, ध्यान से सुनना, फिर से पूछूंगा। सुत्त, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तत, अभूत धर्म, जातक, निर्देश। हाँ, ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध का ये नवंग सत्व शासन है। तो कुछ उपदेश ऐसे हैं जिनको भगवान ने सूत्रों के रूप में बताया है। सूत्रों के रूप में, सूत्र जैसे कठिन से कठिन सवाल हो, अगर उसे हल करना हो तो क्या लगता है? क्या लगता है? सवाल। हल करना हो तो क्या लगता है? सूत्र। सूत्र गणित का सवाल। ऐसे ही जीवन का सवाल हल करना हो तो क्या लगेगा? सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, A+B का होल स्क्वायर। हाँ, A+B का होल स्क्वायर लगेगा? बताओ, इसको लगा करके जरा दुख को दूर करके बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने अलग से सूत्र दिया, इसलिए उसे कहा सुत्त। जैसे महामंगल सुत्त है, करणीय मित सुत्त है, रतन सुत्त है। वही सुत्त है जिसका उपदेश भगवान ने वैशाली में किया। जहां पहुंचते ही घनघोर वर्षा होने लगी, महामारी, सूखा और जो अकाल पड़ा था वो सब दूर हो जाता, वो सब कुछ दूर हो जाता। वही सूत्र है। हाँ, वो भी सूत्र है। करणीय में तो एक सूत्र है। जानते हैं उसका उपदेश कब दिया? उस समय जब भिक्षु जन जंगल में जाते थे तो नाना प्रकार की अमानुषी शक्तियां परेशान करती थी। क्या करती थी? परेशान करती थी। अमानुषी शक्तियां, अमानवीय शक्तियां। और जब वो बैठते थे कहीं, चूंकि भंते लोगों के पास एक भिक्षा पात्र होता है, संगाटी होता है, चीवर होता है। जहां साधना के लिए बैठेंगे बगल में पात्र रख देंगे, चीवर रख देंगे, संगाटी रख देंगे। तो जब जंगल में रात्रि होती थी, साधना के लिए बैठते थे तो पात्र सामने रखा, साधना के लिए बैठ गए, तो जब आंखें खोलते हैं तो पात्र गायब हो जाता था। मेरी बात सुन रहे हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की।
माता जी लोग आदमी नहीं देखी है, नहीं देखी है। इतना जोर जोर से घूरे तो आदमी दुबला हो जाएगा। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बनते लोग जब साधना करते थे जंगल में तो सामने ही पात्र रखते थे, पात्र गायब हो जाता था। यहीं बगल में चीवर रखा, चीवर गायब हो जाता था। पानी भर के लाए, पानी खत्म हो जाता था। भिक्षु लोग परेशान होते थे। फिर भगवान से कहा, भगवान हम लोग जब जंगल में साधना करते हैं तो ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी आपत्तियां आती हैं, अमानुषी शक्तियां परेशान करती हैं। भगवान ने कहा, भिक्षुओं तो तुम्हें करणी मृत्यु सूत्र का पाठ करना चाहिए, करणीय मृत्यु सूत्र का पाठ करना चाहिए। हाँ, करणीय मृत्यु सूत्र, सूत्र माने सूत्र। तो कौन सा सूत्र लगाना चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, इस सवाल को हल करने के लिए? करणीय मैत्री भावना करना चाहिए। करणीय मथ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्को उजूच सुजूच सुवचूच समुदो अंतिमानि। ये मंत्र बताया भगवान ने। कहा कि समस्त जीवों के प्रति जो दिखाई दे रहे हैं, दिट्ठावा एव अदिट्ठा, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, भूतावा संभवेसी वा, जो जन्म ले चुके हैं, जो जिनकी संभावना है कि अभी जन्म लेंगे, हाँ, दूरे वा संति के वा, दूर रहते हैं, चाहे पास में रहते हैं, चाहे जमीन में रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, सभी के लिए मंगल मैत्री करें। उसके लिए मंगल मैत्री का मंत्र दिया, सूत्र दिया। तब से उस करणीय मृत्यु सूत्र का पाठ करके भिक्षु जन जब मैत्री भावना का अभ्यास करने लगे तो सारी आपत्तियां दूर हो गई। अब पात्र रखते थे तो पात्र कोई उठाता नहीं था, चीवर रखा तो चीवर गायब नहीं होता था, पानी रखा तो कोई पीता नहीं था, जब उन्हें प्यास लगी तब पी लिया। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के शासन को नवंग सत्व शासन बताया, उसे नवंग सत्व शासन कहा जाता है। तो पहला ही शासन क्या है? सुत्त, यानी उनकी पहली शिक्षा क्या है? सुत्त। दूसरी शिक्षा गेय। गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जाता है। गेय का अर्थ क्या होता है? जिसे गाया जाता है, जिसे गीत कह सकते हैं, गीत। हाँ, गाथा, गाथा भी गाई जाती है, गाथा भी गाई जाती है। एक गीत है, एक संगीत है। एक क्या है? गीत है, एक संगीत है। एक सामान्य स्वर से गाया जाता है, एक क्लासिकल स्वर से गाया जाता है। जिसको क्लासिकल में गाना देखे हमारे बनते मेहतानंद आपको हर दिन बुद्ध स्तुति में उसको सुनाते हैं। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजस, अहो अहो सागर में रुगलम। जिसे क्लासिकल में गाना है, शास्त्रीय में गाना है, उसे शास्त्रीय में गाया। जिसे सामान्य स्वर से गाना है उसे सामान्य स्वर से गाया जाता है। इसलिए गेय को ही गीत कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि नच गीत, मैंने पहले ही बताया, नच्चन नच्चनादि वसीन नच गीतम। जो नाचने के लिए, स्वयं के नाचने के लिए गा रहा है, बजा रहा है, तो नच गीत हो गया। दूसरे को नचाने के लिए नाच जो है गा रहा है, बजा रहा है, तो भी क्या हो गया? नच गीत हो गया। और कैसे नाचने के लिए? मयूरादि नच्चन वसेन पवत्तानम नच गीतम। मयूर की तरह, मोर की तरह, जैसे मोर घूमर 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 करके नाचता है, ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, घूमर घूमर करके नाचते। इधर ठुमक के जाएंगे उधर नाचेंगे, उधर ठुमक के आएंगे इधर नाचेंगे। भगवान सन्यासियों के लिए नाचना मना किए हैं। कुछ लोग ढोल बजा बजा के नाचेंगे, कुछ तबला बजा बजा के नाचेंगे, कुछ ठुमक 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 करके नाचेंगे। भगवान ने किसी भी प्रकार का नाचना सन्यासी के लिए नहीं कहा। अगर नाचना इतना ही अच्छा होता तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाचते, खूब नाचते।
संत कबीर संत रैदास नाचते, उन्होंने भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाचते लेकिन नाचे नहीं। नहीं नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, प्रवज्जितों के लिए, भंते लोगों के लिए नाचने के लिए मना किया। कौन सा नाच? जो ठुमका लगाने के लिए अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए, और उसके लिए जो गीत गाया जाता वो गीत भी वर्जित किया। लेकिन जो गेय है, जो गीत है, उसे तो गाया ही जाएगा। हाँ, उसे तो गाया ही जाएगा। उसे बिना गाए रहा नहीं जा सकता। इसलिए गीत समझें आप। इसलिए भगवान बुद्ध के बाद जब संगीति हुई, संगीति समझ रहे ना, काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, पहले काउंसिल में 500 लोग रहे, 500 अरहत रहे। इसलिए उसे कहा पंचसतिका, त्रिपिटक में ही। पहली संगीति में 500 अरहत भिक्षु रहे, जीवन मुक्त भिक्षु रहे, और उन्होंने बुद्ध वचनों का संगायन किया। संगायन का अर्थ क्या होता है? संग में, साथ में गायन। गायन अब समझ में आ रहा है? फिर संगायन क्यों होता? उसी का दूसरा नाम है संगीति। साथ में गीति करना, गाना। हाँ, उसी का आप जो है परिवर्धित रूप है संगीत। संगीति का परिवर्धित रूप क्या है? संगीत। संगीत। इसलिए जो ये महाज्ञानी लोग कह रहे हैं कि भंते गाना गा रहे हैं, नच गीत कर रहे हैं, उन ज्ञानियों को समझना चाहिए कि तुम परिभाषा कहां से दे रहे हो। जिस त्रिपिटक में नच गीत कहा गया है, उसी त्रिपिटक में यह भी बताया गया है कि किसको नच गीत कहते हैं। तुमने ये तो पढ़ लिया, भगवान बुद्ध ने कहा नच गीत वादित विशुक दर्शना वेरमणि, लेकिन तुम ये नहीं पढ़े कि किसको नच गीत कहा भगवान ने। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए हम उन तथागत के बारे में महिमा कल ही बता चुके, परसों बता चुके। उनकी महिमा बड़ी निराली है, और उन्हीं के ये वचन पूरे त्रिपिटक में है। जिसे नहीं मानना है उसके लिए ये कथा नहीं है। जिसे गाली गलौज करना है दूसरे धर्मों को, वो जाए, वो इस पांडाल में ना आए, उसके लिए ये कथा नहीं है। ये कथा तो शांति के लिए है, सद्भाव के लिए है, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए है, सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए है, पूरे संसार में सुख शांति प्रवर्धित करने के लिए है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए उस शांति को पाने के लिए लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे। कुछ लोग तो रूप को देख करके आते थे, कुछ वचन को सुनने के लिए आते थे। जो रूप को देखने के लिए आते थे वो भी वचन सुन करके फिर भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाते थे। जैसे कल हमारे छोटे भंते ने एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाया था वक्कली का। हाँ, वक्कली बहुत सुंदर बुद्ध के शरीर को देख करके मोहित हो जाता, क्योंकि बुद्ध बहुत सुंदर है। 32 संलक्षणों पेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। यही महापुरुष लक्षण उनको बहुत सुंदर बनाते हैं। देखिए ना, भगवान बुद्ध के कान उधर हैं, बैठे हैं। उनके कान हमारे जैसे छोटे हैं, आपके जैसे छोटे हैं? नहीं, कान क्या है? लंबे हैं। उनके कान लंबे हैं। उनकी त्वचा भी स्निग्ध है। त्वचा कैसी है? स्निग्ध है। जैसे गुलाब के फूलों पे आप पानी डालेंगे पानी टिकेगा नहीं।
जैसे पक्षियों के पंख के ऊपर पानी डालेंगे, धूल डालेंगे,